है, मैंने B2 की क्लासें लगाई है, बट फिर भी मैं लिख लेती हूँ। अभी मैं डेली के डेली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि ये कर लिया मैंने या वो कर लिया, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। बट वहां पे क्या होता था कि अगर कोई चीज हमको समझ नहीं आती तो हमको पता भी नहीं होता था कि हमने पूछना है। वो टीचर ऐसे बताते भी नहीं थे कि हाँ आपको ये समझ नहीं आया, हम इसकी क्लैरिफिकेशन आपको देंगे। उनको इंग्लिश भी नहीं आती कि वो इंग्लिश में ही हमको क्लैरिफिकेशन दे, तो हमको तभी पता चलेगा ना। तो ये जर्मन प्रॉब्लम सीखने जा होती रहे हैं, थी। जर्मन पहले से नहीं आती, वो फिर भी जर्मन में जवाब देंगे ना, जर्मन में हम पूछ सकते हाँ हैं ना वो जवाब समझ सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम तो वो होगी। ही वो ही प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि जैसे मान लो हिंदी में, अब मैं आपसे क्लास ले रही हूँ तो मैं आपसे हिंदी में कुछ भी पूछ सकती हूँ जो मेरे को भी समझ आएगा कि हाँ ये ये बात ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, हम अपनी मदर टंग के हिसाब से सीख सकते हैं, वो इजी वे होता है। जहाँ से हम फीलिंग्स लेते हैं और बॉन्ड भी बनते हैं, हमें समझ में भी आता है कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ इंग्लिश अभी कहीं आपने, जर्मन में हम फिर भी कहीं पर भी है ना अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये बोला होगा। ठीक है। पर हाँ हिंदी में प्रॉपर तरीके से बिल्कुल क्लेरिफिकेशन मिलती ही नहीं, इसका मतलब ये ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ हम अभी आपने हमको इसी टाइम में बोलो आज ही आपने कितनी चीजें मेरे को सिखाई कि वो मेरे मतलब दिमाग में पड़ गई है, ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। यही चीजें मैंने पहले भी सुन रखी है बट वो मेरे दिमाग में नहीं पड़ी। हाँ, ओके, ऐसे होता है। कोई बात नहीं। तो बाकी स्टूडेंट्स का भी यही हाल है।